जाहिर है कि इसके दो अलग अलग सतह हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा, और अगर मैं आपको ये कहूं कि मोबियस का जो छल्ला है उसका एक ही सतह है तो आप क्या कहेंगे? फिर मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे इसलिए। नहीं, आप कहिए साहब, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मगर खैर आप कहिए नहीं, मैं आपको ये सिद्ध करके दिखा दूं कि अच्छा। लगता तो है कि इसके भी एक अंदर का एक बाहर का सतह है। मगर होगा ऐसा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। कुछ ऐसा करके दिखाइए। अच्छा, करके दिखा। इसमें क्या है कमाल? कैसे दिखाऊं? आप एक कलम हम ले लें। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर ये जो मामूली जो छल्ला है उसमें अगर अंदर के सतह पर अगर हम कलम चलाएं तो हमेशा कलम अंदर के सतह पर ही चलेगा। अगर लकीर अगर निशान बनाए तो वो निशान हमेशा अंदर ही रहेगा। जी। अच्छा, इसी को हम अब एक मोबियस के छल्ले पर करके देखें। मतलब कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने कलम रखा है, कलम को उठाऊंगा नहीं। अच्छा। ये केवल छल्ला चलाता जाऊंगा और ये देखिए यहाँ पर ये निशान आपको ये देखिए चल रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है जी, छल्ला ही खत्म नहीं हो रहा है, ये तो लंबा ही होता जा रहा है। छल्ला तो छल्ला ही है। अब देखिए, अच्छा मैं हाथ निकाल लूं, यहाँ रखता हूँ, देखिए। ठीक। ये देखिए चल रहा है, बहुत साफ नहीं चल रहा मगर अभी भी चल रहा है। ये देखिए, अरे और देखिए फिर जहां से हमने शुरू किया वहां वापस आ गया। अरे ये क्या हुआ? ये और ये तो दोनों तरफ इसके दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ है इसका। अच्छा, सतह एक ही है। एक ही सतह है। हाँ, मगर ये लग रहा है कि दोनों तरफ लग रहा है जैसे कि इसके दो सतह। आपने देखा कि इसके लगते हैं दो सतह मगर सतह है एक। वैसे अगर चाहें तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि लगते हैं जैसे इसके दो किनारे हैं, जैसे मामूली पट्टी के होते हैं। मगर अगर आप एक किनारे को पकड़कर चले यहाँ तो आप देखेंगे कि आप इसका दो किनारा नहीं है, दो किनारे नहीं है, एक ही किनारा है। आप जहां से शुरू करेंगे वो दो बार घूम करके ठीक वहीं पर आप वापस चले आएंगे। ये चीजें कागज जाया करने काटने के अलावा कोई फायदा भी है इसका? अच्छा ठीक, अच्छा हुआ आपने पूछा, वैसे तो मैं बताने ही वाला था। मतलब खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया है। कागज ही का खर्चा हुआ, और तो कुछ खर्चा हुआ नहीं। इधर मेरा दिमाग का भी खर्चा काफी हुआ। अच्छा, वो तो बुरी बात नहीं है। अब ये देखिए, ये साधारण छल्ला। अच्छा, ठीक है ना? इसका एक सतह अंदर का सतह सफेद, बाहर का सतह नीला। जी। अब कन्वेयर बेल्ट आपको जानते हैं क्या होता है? अच्छा। अगर आप हवाई जहाज चढ़ने के पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में सीढ़ियां आपको मुझे याद आ गया, वो सीढ़ी पे खड़े हो तो वो खुद ऊपर चली जाती है। वो तो वो ऐसा एक बेल्ट बना रहता है। अच्छा, कागज का होता है वो? नहीं साहब, कागज का नहीं होता। मैं तो नमूना दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा। तो अगर तो ये साधारण पट्टी का वो बेल्ट बना हुआ हो तो देखेंगे आप, इसको थोड़ा चलाइए जैसे कि वो बेल्ट चल रहा हो। ये मैं भी चलाइए थोड़ा। हाँ, अच्छा ऐसे चलाइए। ये चल तो रहा है। अगर इस पे लोग ऊपर की सतह पर चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो नीला जो सतह है वही घिसेगा। वही तो साफ जाहिर है, वही घिसेगा। ठीक है, क्योंकि सफेद का सतह तो हमेशा अंदर की तरफ है। ठीक। अब इसी को हम अगर एक मोबियस के छल्ले से बनाएं। ओहो, फिर आ गया मोबियस। अच्छा। फिर आ गया मोबियस। तो अब ये जो बल है वो तो नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, क्यों नहीं तो लोग जो चलेंगे उस पर उन पे बल आ जाएगा। ठीक। तो ठीक है, अगर अब ध्यान से देखिए, ये अभी हम शुरू कर रहे हैं। पहले इसमें सफेद हिस्सा ऊपर है। अब इसको उसी पिछली तरफ चलाइए। ऊपर पकड़ के चलाइए। देखिए ये सफेद है, अभी सफेद घिस रहा है। और चलाइए, अब देखिए ये नीला हिस्सा ऊपर चला आया। नीला ऊपर आ गया। और अब क्या घिसेगा? कौन सा हिस्सा घिसेगा? अब सफेद वाला घिसेगा। नीला अब तो नीला घिसना चाहिए। ये तो अच्छा, उसके बाद फिर चलते जाइए यहाँ थोड़ा। हाँ, वाह, अभी तक नीला घिसेगा। अब क्या आ गया? अब फिर सफेद आ गया। तो अब क्या घिसेगा? अब मैं हल आपकी उंगलियां घिसेंगी और हमारी उंगलियां तो घिसेंगी ही। मगर ये मतलब इतनी देर घुमाता है, इसका मतलब ये कि समझ नहीं आया कि कभी सफेद ऊपर आ जाता है, कभी नीला आ जाता है। याद करिए, हमने तो अभी सिद्ध किया था कि मोबियस के पट्टी का एक ही सतह होता है। तो ये दो सतह कैसे बन गई?
नहीं, दो सतह की एक सतह बना दी है दो आपने। सतह की एक बना दी, यानी हाँ। आप ओहो समझ गया, हाँ। यानी कि नीला भी इस्तेमाल हो रहा है और सफेद सतह दोनों इस्तेमाल हो दोनों रहे इस्तेमाल हो रहे हैं। हैं। वाह, ये तो बड़ी कमाल की ऊपर और बात नीचे है। दोनों बराबर घिसेंगे। सिर्फ और ये मोबियस की वजह हाँ, से। ये सिर्फ मोबियस की वजह से ये बल देना एक जरूरी है। अगर ऐसा बल दे दें आप तो फिर दोनों सफेद और नीला जो सतह है दोनों घिसेंगे। या मामूली टाइपराइटर में जो रिबन लगे रहते हैं वो तो एक तरफ से चलते हैं दूसरी तरफ जाते हैं फिर घूम के वापस आते हैं, तो हमेशा उनका एक ही सतह इस्तेमाल होता है। ठीक। नए जो टाइपराइटर बने हैं उनमें रिबन को उन्होंने एक छल्ला बना दिया है। रिबन का छल्ला मतलब दोनों जो किनारे हैं उनको जोड़कर, और साथ साथ एक बल भी दे दिया, मतलब कि वो मोबियस का छल्ला बन गया। मैं समझ गया, अब उसकी दोनों सतह इस्तेमाल हों। दोनों सतह इस्तेमाल होंगी। कमाल की बात बता दी आपने तो। दूसरा प्रयोग करने के पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो चाहें तो घर पर कागज अखबार की लंबी लंबी पट्टियां काटकर उसमें वो एक बल के बजाय दो बल देकर छल्ले बना सकते हैं, तीन बल देकर छल्ले बना सकते हैं। और इन छल्लों के गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इन छल्लों को बनाकर बीच से काटकर फिर तिहाई पर काटकर देखें क्या होता है। मैं अखबार अपनी होनी चाहिए ना, पड़ोसियों के अखबार मंगा के वही काट दें। अच्छा जी, तो आप चलिए दूसरा प्रयोग देखिए। अच्छा जी, वो उसके लिए कहीं चलना पड़ेगा? हाँ, चलना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें आग वगैरह लगाना है। उसमें करना क्या है, आग मतलब यहाँ हाँ। देखिए कहीं आग बुझाने का सिलसिला। देखिए पहले मैं समझा दूं मैं क्या। हाँ। अगर कोई कहे आपसे जी कि क्या ये संभव है, या पूछे आपसे कि संभव है कि कागज की कटोरी में पानी रखकर उसे गर्म किया जा सकता है आग पर, तो क्या कहेंगे आप? मैं उससे फिर वही कहूंगा, फिर नाराज हो जाएगा। मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मुमकिन कागज नहीं में है। आग मिली। आप क्योंकि आप क्या सोचते हो कि उसमें कागज में आग लग जाना चाहिए? बिल्कुल लग जाना चाहिए। अरे तो अभी दूसरा प्रयोग हम यही दिखाने वाले हैं कि कागज की कटोरी बनाएंगे। अच्छा। उसमें पानी रखेंगे, उसको एक स्पिरिट लैंप के ऊपर रखकर, अच्छा, और पानी को गर्म करके दिखा देंगे आप। तो आइए चलें, आप माने? मैं भी नहीं माना, चलें चल के देखते हैं। जी प्रोफेसर साहब। हाँ, तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं आप? यहाँ जैसे हमने कहा था कागज की कटोरी में पानी गर्म करके दिखा रहा हूँ। आप कहते जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा।